मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है मोइनीस लाइफस्टाइल। और इतना धीमे धीमे मैं क्यों बोल रही हूँ ना कि मैं बाहर खड़ी हूँ बरामदे में। देखो बाहर बरामदे में हूँ और ये बाहर आंगन है। तो मैं अगर तेज़ बोलूँगी ना तो मेरी आवाज़ बहुत गूंजेगी क्योंकि अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 7 साढ़े 7 हो रहे हैं। और वैसे भी मेरे अलावा ये देखो वो नीचे चिड़ियाँ हैं, दिख रही हैं, वो भी इतना चींची 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 कर रही थी कि उनकी पूरी आवाज़ सब जगह गूंज रही थी। अभी शांत बैठ गई हैं, पता नहीं क्यों। तो आप लोग हाउस टूर देने के लिए बोल रहे थे ना, तो अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी घर पे कुछ काम होना बाकी है, तो इसलिए अभी हाउस टूर नहीं दे सकती। इधर मेरा बेडरूम है, तो अभी हाउस टूर अभी कुछ टाइम बाद दूंगी, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए चीज़ें। और अभी मैं सो के उठी हूँ। अभी मैंने अपनी चाय भी नहीं पी, मेरी चाय रखी है, मेरा फेस पैक रखा है और ब्रश मैंने कर लिया, फेस वॉश कर लिया है। फेस वॉश ना मैं काफ़ी सारे चेंज करती रहती हूँ, अलग अलग लगाती रहती हूँ चेंज कर करके। बट फेवरेट तो फेवरेट होता है ना, तो मैं एप्पल साइडर विनेगर वाला जो फेस वॉश है वाओ का, जिसका मेरा फर्स्ट वीडियो गया था, मैं वो वाला यूज़ करती हूँ। तो अब मेरे मॉर्निंग रूटीन में ना ये भी है फेस पैक। तो मैं ऐसे फेस पैक अपने आप बना के और ये फेस पे लगाती हूँ। तो इस फेस पैक में ना प्योर वाला ऑरेंज पील है। मेरे पास कई सारे पाउडर हैं प्योर वाले, 100% प्योर वाले कई सारे पाउडर हैं, नीम का, ऑरेंज का। अरे उठ गए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पोछा लगा है, ठीक से गिरना नहीं। तो मेरे पास कई सारे प्योर नीम वाला, ऑरेंज पील, गुलाब और ये सब के पाउडर हैं। तो उसको मैं हल्का सा मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करके, या कभी ऐसे ही पाउडर ही सिर्फ मिक्स करके, या उसमें कुछ और मिक्स करके, एलोवेरा जेल मिक्स करके, इस टाइप के अलग अलग फेस पैक बनाती रहती हूँ। और ये मेरा रूटीन है, सुबह डेली लगाती हूँ मैं। ये कभी कभार होगा कि बीच में छूट गया अगर कभी नहीं लगाया तो, पर सुबह फेस पैक ज़रूर लगाती हूँ। और मुल्तानी मिट्टी मतलब डेली यूज़ मत करिए, जिनका नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। तो डेली मुल्तानी मिट्टी नहीं यूज़ करती हूँ, कभी कभी बीच में वाइट क्ले कभी यूज़ कर लेती हूँ, या एक दिन छोड़ के मुल्तानी मिट्टी। ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है, आप यूज़ कर सकते हो मुल्तानी मिट्टी। तो चलिए मैं इसको लगा लेती हूँ और पी लेती हूँ अपनी चाय। मेरी चाय बनी रखी है, तो मैं चाय पीती हूँ, तब मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए एकदम आवाज़ निकल रही है, एकदम कैंची जैसी है। गुड मॉर्निंग। लो बैठो बैठो। मुँह पे क्या लगाएंगे? फेस पैक, फेस पैक, फेस पैक। तुमको भी लगा दूँ? लगा दूँ? लगाए तुमको? कहाँ पर रहे हो? इतनी ठंडी लग रही है, इतनी ठंडी थोड़े ना है। बैठ जाओ, अच्छा इधर बैठो, इधर बैठो। काँप रहे हैं, इतना ठंडी लग रही है। फेस पैक मैंने लगा, मेरा मुंह ठंडा ठंडा कर रहा है। तो ये देखिए बेड की हालत क्या हो रखी है अभी। और बस आप पल के झपकाइए और उतनी देर में मैं ये सब ऐसे ठीक करती हूँ। फेस पैक मेरा सूख गया और मैंने उसको वॉश भी कर लिया है। और मेरी स्किन जो है थोड़ा सा सेंसिटिव है, और देखिए इतना रेड रेड मेरी स्किन अभी हो गई है। तो मैं नए नए प्रोडक्ट यूज़ करती रहती हूँ। तो मैं पहले अपने ऊपर यूज़ करती हूँ, कुछ दिन यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं उसका रिव्यू देती हूँ, आपको बताती हूँ कि ख़रीदने लायक है या नहीं है। तो अभी मेरा फेस रेड है, थोड़ी देर बाद देखते हैं। रेड तो थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो अगर मैं कुछ और भी, अगर जैसे मैं कुछ भी ऐसी चीज़ ब्लीच वगैरह या ऐसा कुछ लगाती हूँ तो उस वजह से भी हो जाता है। हो सकता है कि ये ऑरेंज पील की वजह से होगा। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं, थोड़ा सा कूल डाउन होता है। तो अभी तो आपको दिख रहा होगा रेड रेड एकदम। और अभी मैंने कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ अपना मॉइस्चराइज़र लगाया है ये, क्योंकि जब भी आप पैक वगैरह लगाते हो ना उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रीडर्मा ये, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो में आज से 1 साल पहले आपको वीडियो में दिखाया होगा, अभी भी मैं ये यूज़ कर रही हूँ।
तो यूज़ करती हूँ मैं वही प्रोडक्ट्स और चेंज भी करती रहती हूँ, बट जो मुझे पसंद आते हैं उनको कंटिन्यू रखती हूँ। तो चलिए सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा घर का काम निपटा लें और उसके बाद में मिलती हूँ आपको। सारा काम हो चुका है और नहा भी चुकी हूँ मैं। अब थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी। स्किन केयर में बस ये क्रीम लगाऊंगी और ये लिप बाम लगाती हूँ मैं, जो बायोटिक का है और बहुत अच्छा लगता है मुझे और इतना ख़त्म भी हो गया है। इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए स्किन केयर करते करते ना मैं थोड़ा सा आपसे बात भी कर लूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने थंबनेल में अपने दिया है आपको, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक कि उनके कमेंट की मैं बात बताऊँ ना, तो मैंने सीरियसली उनको कमेंट पे जवाब नहीं दिया। तो मैं आज यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू उनसे उनको जवाब देना चाहती हूँ। पहले 1 मिनट पंखा बंद कर दूँ, नहीं तो आपको पंखे की आवाज़ आती है। तो मैं आज अपने वीडियो के थ्रू ना उनको जवाब देना चाहती हूँ कि मंत्रा जी, मेरा ऐसा कोई आपसे पर्सनल इशू नहीं था। मैंने तब भी आवाज़ उठाई थी क्योंकि मुझे जो पॉइंट गलत लगे थे, मैंने तब भी आवाज़ उठाई थी और मैं आज भी आवाज़ उठा रही हूँ क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मुझे ऐसा लगा था, ठीक है। तो मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है और आपने ये बहुत बड़प्पन का काम किया है कि आपने खुद आके उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी, जबकि आप बिल्कुल भी, मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला था कि आप आके मुझसे माफ़ी मांगे या कुछ भी ऐसा, बट ये आपका बड़प्पन है और ये अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों की निशानी है कि वो आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मतलब मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ कमेंट देख के आपका जवाब देना सही नहीं समझा। मैंने आपको स्पेशल मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ कि मुझे आपसे कोई ऐसा गिला शिकवा कुछ नहीं है। तो मैं उसके लिए मतलब अगर मैंने कुछ बोल दिया होगा, वैसे मैंने आपके 1-2 पॉइंट को लेके बोला होगा, बट मैंने ऐसे बोला होगा तो वो थिंकिंग आपने एकदम चेंज कर दी है, ठीक है। वो चीज़ मतलब इंसान के अंदर जब इंसान धीरे धीरे जानता है तो पता चलता है। तो आपने मेरा नज़रिया एकदम चेंज कर दिया अपने लिए और आपकी बातें कहीं भी जो भी आप अपने वीडियो में बोलते हो ना, तो कहीं ना कहीं मुझे वो बातें सही लगने लगी हैं और आज नहीं तो कल लोगों को भी सही लगने लगेंगी। और क्योंकि मेरा पर्सनल है, मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बातें आपकी सही है, ठीक है। दूसरी बात रही अभी जो चल रहा है, लोग मुझे बोल रहे हैं, ठीक है, लोग इतने सारे जो कमेंट कर रहे हैं ना, वो 2-3 ही फेक आईडी हैं जो बार बार कमेंट कर रही हैं कि आप प्रियादीप की चमची हैं, प्रियादीप की चमची हैं। तो प्रियादीप की चमची मैं नहीं हूँ, मैं जेन्युइन बात बोल रही हूँ। मैं इस टाइम पे रानी के लिए जो बोल रही हूँ, आप लोग खुद सोचो यार, जब आपको पता है कि आगे गड्ढा है तो आप क्यों कूद रहे हो उसमें, ठीक है। और अगर आप उस गड्ढे में कूद गए तो तुरंत बाहर निकल के आप बताओगे ना मुझे यहाँ चोट लगी, मुझे यहाँ चोट लगी, कि आप 1 महीने बाद बताओगे कि मुझे यहाँ चोट लगी? आप तुरंत बताओगे ना। उसके बाद मतलब गड्ढे से निकलने के बाद आप तुरंत ये थोड़ा ना बोलोगे मुझे बहुत मज़ा आया था उस गड्ढे पे, ये नहीं बोलोगे ना। तो बस मेरी बात इतनी सी है, इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि मैं प्रियादीप की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। अपने लिए या अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि नहीं, कि जो हम पर्सन हैं, हमको पता है कि मुझे अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाहर कोरोना चल रहा है, मुझे पता है कि मुझे बाहर नहीं निकलना है, और अगर फिर भी मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे कोरोना हो जाता है, तो क्या मैं सरकार को थोड़े ना ब्लेम करूँगी? मैं बाहर निकली तो मुझे कोरोना हो गया ना। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझो। तो मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई नहीं होती किसी के बारे में बोलने वाली कि कौन अच्छा है कौन ख़राब है। आप जब धीरे धीरे इंसान को जानते हो तो उसके बारे में आपको पता चलता है। और प्रियादीप मैम के बारे में भी मैं बोल रही हूँ, और हाँ, मैम बोलती हूँ तो भी आपका कमेंट आता है मैम चमची। अरे रिस्पेक्ट देती हूँ यार, सीनियर है मेरी, तो रिस्पेक्ट नहीं दूंगी मैं उनको? कैसे बात करते हो? ये मेरा तरीका है बोलने का। अब मैं नहीं किसी को सीधे नाम से, मुझे लगता है मेरी सीनियर है, मुझे अच्छे से नाम लेके बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा क्लियरिफिकेशन आप समझ लीजिए, या जो भी समझ लीजिए, क्योंकि अभी वीडियो पे बोलने वाले हैं लोग कि आप बात कर रही हैं या कुछ ऐसा बता रही हैं, तो मैं क्लियरिफिकेशन ही समझ लीजिए। और जहाँ तक रही कि आप कमेंट आ रहा है कि आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो, तो भैया सब व्यूज़ के लिए यूट्यूब में आदमी क्यों आया है? गाजर मूली बेचने थोड़े ना आया है, सब व्यूज़ के लिए ही आया। पूरा खेल व्यूज़ का है,
सब व्यूज़ के लिए आए हैं, किसी को किसी तरह मिलते, किसी को किसी तरह मिलते। व्यूज़ के लिए सब लोग, अगर एक इंसान बोल दे कि मैं व्यूज़ के लिए नहीं आया हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब व्यूज़ के लिए आए हैं। और मैं तो सीरियसली अभी तक मैंने सिर्फ 2-3 लोगों को मैंने मैसेज किया, और अभी तक आज तक मैंने किसी को ये नहीं बोला कि आप मुझे प्रमोट कर दो। मैंने कभी नहीं बोला। मैंने हमेशा अपने सीनियर्स को, अगर जिनको भी किया होगा, जिनको मैं यूट्यूबर होने से पहले मैं उनकी सब्सक्राइबर थी, तो मैंने उनको मैसेज, और ऐसा बहुत लोग करते होंगे और बहुत लोगों को मैसेज करते होंगे। बहुत लोग जो नए क्रिएटर हैं वो समझ सकते होंगे मेरी बात। तो वो हर किसी को मैसेज करते हैं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके देख लो, या मुझे सब्सक्राइब कर लो, या कुछ ऐसा कर लो। तो अगर ये बोला तो कोई गलत नहीं है। मैंने आज तक 2-3 लोगों को मैंने ऐसा बोला है, नाम भी बता देती हूँ। प्रियादीप मैम को मैंने बोला कि आप एक बार मेरा चैनल देखो। मैंने कई बार उनको मैसेज किया था, बट उनका मैसेज पे मेरे को रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। मैंने रुचि मैम को बोला, और रुचि मैम को मैंने व्हाट्सएप पे बोला। उनके वीडियोस पे तो मेरे कम ही कमेंट होंगे, ऐसा कोई कमेंट नहीं गया होगा। हाँ, मैंने उनको व्हाट्सएप पे बोला कि आप एक बार मेरा चैनल देखो, कैसा मैं कर रही हूँ, कुछ गलत कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि नहीं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, बस व्यूज़ की बात है, वो अचानक से आपका वीडियो कोई वायरल होगा, वो चलेगा। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। और दीपक दिया खन्ना, इनको मैंने मैसेज किया था, तो कल मेरी उनसे बात भी हुई। तो चलिए, वो तो अलग टॉपिक है एक। कल मेरी उनसे बात हुई, बहुत अच्छा नेचर था, बहुत जेन्युइन हम्बल नेचर था उनका। तो कल बहुत अच्छे से मेरी उनसे बात भी हुई। तो अब रही बात एक चीज़ की कि मैंने अभी कुछ ऐसा पढ़ा, तो मैं बता रही हूँ कि लीगल एक्शन और इस चीज़ की, तो मैडम ऐसा कोई भी मतलब आपका मानहानि नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो चीज़ हम लोगों ने देखा है वही बयान किया है, वही चीज़ बोली है। तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला है जो कोई भी केस बनता है हम लोगों के ख़िलाफ़, ठीक है। और अगर रही लीगल एक्शन की, या किसी ने बोला है मेरे खिलाफ़ वीडियो बनाओ या कुछ बनाओ, या किसी के लिए भी बोला हो, या हो सकता है मेरे लिए भी हो, या कुछ भी हो, तो वी आर एजुकेटेड पर्सन। और अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं तो दावे के साथ बोलते हैं। आपके लिए जिन लोगों ने वीडियो बना चुके हैं आपके सपोर्ट में, वो भी आज पछता रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमारे पास है। तो अगर आप यही चीज़ चाहती हैं तो फिर ये चीज़ भी होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट दिखाऊं, कुछ सबूत दिखाऊं, या कुछ ऐसा दिखाऊं, मैं नहीं चाहती थी। पर अगर आप चाहती हैं तो ये भी हो जाएगा। तो डराने वाली और डरने वाली तो कोई बात नहीं है। डरेगा वो जिसके पास खोने के लिए कुछ हो, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, हमारे लिए कोई बात नहीं है डरने वाली। तो ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं, अगेंस्ट मैं किसी के नहीं हूं। आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं, मैं अपनी ओपिनियन दे रही हूं। ना मैं डीवा मंत्रा के खिलाफ हूं, ना मैं प्रियादीप के खिलाफ हूं, ना मैं रानी के खिलाफ हूं। रानी ने भी मेरे लिए बहुत कुछ बोला, आप इनकी सेना उनकी सेना। मैंने कभी आपको नहीं बोला आप किसी की सेना, या आपने किसी की चापलूसी किया, कुछ भी। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर वर्डों पर दिया है, क्लियर वर्ड से मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अब आपको जो चीज़ लग रहा है वो आपका फॉल्ट है, आप जानो, मुझे नहीं पता उसके बारे में। आपकी सोच, आपकी लैंग्वेज, आपकी थिंकिंग वो आपकी है। मेरे चैनल पे मेरी थिंकिंग है, ठीक है। बट एक चीज़ ना, वीडियो एंड करने जा रही थी, बट एक चीज़ दिमाग में आई है, ज़रूर बोलूँगी। एक चीज़ बहुत सही हुई है कि अभी तक यूट्यूब वीडियो में ना बहुत सारे यूट्यूबर, मैं 2-3 की नहीं बात कर रही हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर कुछ भी डाल रहे थे, कुछ भी हो रहा था, व्यूज़ आ रहे थे, खतरनाक पैसा हो रहा था, कमा रहे थे, सब चीज़ हो रहा था। अब ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। पहले जैसे शोले फिल्म में डायलॉग था ना कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, अब ये होगा, सब्सक्राइबर बोलेंगे कि अच्छे से बनाओ बेटा नहीं तो डीवा आ जाएगी तो सोच समझ के अब वीडियो बनाएंगे, तो जेन्युइन अच्छे कंटेंट आएंगे वीडियोस में। तो कुछ चीज़ें अच्छी के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें जिसको जैसी लगे उसके लिए वैसी होती हैं। फ़िलहाल भैया खाओ पियो मस्त रहो। कितने दिन की ज़िंदगी, कैसी ज़िंदगी, किसी को कुछ पता नहीं है। इतना बेकार सा टाइम चल रहा है, और सब लोग चलिए व्यस्त रहिए, किसी भी चीज़ में रहिए, इसमें रहिए, उसमें रहिए, किसी में भी रहिए, व्यस्त रहिए, बस बाहर मत निकलिए। तो चलिए, लगता है कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। तो अगर कोई भी डाउट होंगे, कुछ भी होंगे, तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, आप जाके उस पर मैसेज कर सकते हैं और खुल के अपनी बात कर सकते हैं, बात बता सकते हैं। तो मैं हर किसी का रिप्लाई भी करती हूँ, बात भी करती हूँ। और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा आईडी मेरी मोहिनी लाइफस्टाइल से है। आप जाके इंस्टा आईडी पे, मैं एक्टिव हूँ आजकल कंटिन्यू, तो आप इंस्टा पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मैं कॉल भी करती हूँ इंस्टा पे, आप लोगों से बात भी करूँगी।
तो ठीक है, आज का वीडियो मेरा यहीं तक। अगर थोड़ा सा भी मेरी बात से कन्विंस हुए हैं ना, तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।